जय सियाराम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। जैसा कि हम लोग भारतीय सनातन वैदिक दर्शन के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो महत्व है उसके ऊपर श्रृंखला जो वेद की चल रही है, उसमें हम लोग दर्शन, हमारे 6 दर्शन है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और उसमें जो सबसे पहला दर्शन सांख्य है, उस पे हमने एपिसोड 6 में थोड़ा उस पर प्रकाश डालने की चेष्टा की थी। तो आज मैं उसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा चर्चा करूँगा। तो जो बेसिकली सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन में इन्होंने सांख्य का नाम सांख्य इसलिए रखा कि इन्होंने कपिल भगवान ने, जो कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि पुराणों में वर्णित है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने जो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया, तो उस सांख्य दर्शन का नाम संख्या की वजह से हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि जो 25 मूल तत्व हैं, जिसमें से 16 विकृति है, 8 प्रकृति है और 1 पुरुष है, तो इन सब के जोड़ से जो 25 संख्या बनती है, बाद में पुराणों में ईश्वर को भी जोड़ा गया तो 26 होते हैं। मूलतः 25 जो है, तो इसलिए ये संख्या के हिसाब से इसको सांख्य कहा गया। तो भगवान कपिल मुनि का जो यह अद्वितीय वैज्ञानिक ज्ञान था, ये कुछ अलग ही तरह से हमारे मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है। और यह पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक धरातल पे उन्होंने इस पूरे के पूरे विषय को रखा है। तो ऐसा एक प्रमाण मिलता है कि एक कहीं से मुझे अध्ययन करने पे एक मंत्र पता चला, जिससे पता चलता है कि यह महर्षि ईश्वर कृष्ण जो हैं, जिन्होंने कारिका लिखी, सांख्य कारिका, ये कहीं न कहीं कपिल मुनि के ही गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो उसमें एक मंत्र आया कि कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य च असुरयो पंचशिखाय तथे ईश्वर कृष्णाय नमस्ये माह। मतलब कपिल महामुनि और उनके जो एक शिष्य थे, उनका नाम असुरी था, और उनके एक शिष्य हुए पंचशिखा, और पंचशिखा के शिष्य हुए ईश्वर कृष्ण, जिन महाभाग ने लुप्त प्राय इस सिद्धांत को बहुत ही प्रयत्न के बाद इस कारिका को लिखा, सांख्य कारिका, जिसमें भगवान कपिल के दिए हुए जो सूत्र हैं, उन्होंने एक एक करके यहाँ पे उसका वर्णन किया, जिससे हमें सांख्य दर्शन का पता चलता है। 6 दर्शन में सबसे ऊपर है, सबसे प्राचीन है। आधुनिक धरातल पर देखें तो ईश्वर कृष्ण जी का प्रादुर्भाव, यह इस सांख्य कारिका का जो अवेलेबल एविडेंस है, वो कुछ ये लोग बोलते हैं 300 BC के आसपास का है। 6th सेंचुरी में इसका चाइनीज़ लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन फर्स्ट टाइम हुआ था। तो इस ग्रंथ का ट्रांसलेशन अवेलेबल है बहुत सारे भाषाओं में, लेकिन यह मूलतः संस्कृत ग्रंथ है और ईश्वर कृष्ण महाभाग ने इसको लिखा है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक फिलॉसफी दी है। उस फिलॉसफी में वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने साइंस और डिविनिटी, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विज्ञान को एक साथ रख करके
उसको प्रमाणित कर दिया है कि जो स्पिरिचुअलिटी है इट इज़ नथिंग बट द साइंस। साइंस और इन दोनों के बीच में उन्होंने कोई भी अंतर नहीं है, और इस नॉलेज से व्यक्ति का कन्फ्यूजन, डाउट वह दूर कर सकता है, और वह परम लाभ जो मोक्ष है, ब्रह्म साक्षात्कार है, ज्ञान है, उन सब को प्राप्त कर सकता है यदि इस वैज्ञानिक दृष्टि से वह इस चीज़ को समझे, जैसा कि कपिल मुनि ने कहा है। तो इसका बहुत ज़्यादा जो अंश है वो अध्ययन के बाद पता चलता है कि उसको जो हमारे पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं उन्होंने क्या किया, इसको मटेरियल डेवलपमेंट में बहुत यूज़ किया। उसका मेटलिस्टिक यूजेस बहुत हुए हैं, जैसे कि उसके हिसाब से पूरा का पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, मैटर का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, एनर्जी का कॉन्सेप्ट, मास कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, तो ये सारा का सारा उसके अंदर से उन्होंने शोध करके और काफ़ी कुछ उन्होंने उसके अंदर से, इसके अंदर से निकाला है। और उनकी थियरीज कहीं ना कहीं सांख्य से निकली हुई ही लगती है। अगर आप ध्यान से सांख्य में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि यह जो है कहीं न कहीं उन्होंने पहले से ही उसके अंदर ये उद्घटित कर रखा था, उसको परिभाषित कर रखा था। तो ईश्वर कृष्ण जी ने जिस कारिका को लिखा है, जो उसका पहला ही मंत्र है वो बड़ा ही अद्भुत है, और वह मंत्र जो है ये कह रहा है कि बियॉन्ड द साइंस, बियॉन्ड द मैटर, बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड ऑल दिस फिजिकल नीड्स, फिजिकल, इसके अलावा मैं एक ऐसे ज्ञान और विज्ञान की बात करने जा रहा हूँ जो 3 प्रकार के ताप, जिसको इंग्लिश में एंजाइटी कहा जाता है, वो उसको दूर करने की उसके अंदर क्षमता है। तो उसके लिए उनका जो पहला मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है। कारिका का पहला मंत्र है कि दुखत्रय अविघातात् जिज्ञासा तदाविघात के हितो दृष्टे स अपार्था चेने कांतातोद्भवात्। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है वह बहुत ही दिव्य उन्होंने उसकी व्याख्या की है। उस व्याख्या में उन्होंने ये कहा है कि दुखत्रय अविघातात्, कि जो हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख देखने को मिलते हैं मनुष्य जीवन में, उसमें पहला आदि भौतिक, जिसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आधिदैविक जो डिवाइन है, और तीसरा है आध्यात्मिक जिसको इंटरनल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने कहा आदि भौतिक जो एक्सटर्नल दुख है वो क्या है, वो संसार के जो हमें एक भय लगते हैं कि संसार में किसी भी वस्तु से हमें हानि होने की जहाँ पे भय रहता है, उससे जो दुख हमको मिलता है कि हमें सांप ने काट लिया, या हमें बिच्छू ने डस लिया, या हमें कोई शारीरिक कष्ट हो गया, हम बीमार हो गए, ये तमाम तरह के जो एक भौतिक, जो एक्सटर्नल बाहर से आपको दुख आते हैं, उसको वो आदि भौतिक दुख कह रहे हैं। दूसरा आदि दैविक में वो कह रहे हैं कि यह आदि दैविक कैसा है कि मतलब आपके वश में नहीं है, ये दैव वशात है। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जैसे आंधी, तूफान, नेचुरल कैलेमिटी जो आपको पता नहीं है और आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तो
वो आधिदैविक है। और आध्यात्मिक को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक उन्होंने कहा कि एक शारीरिक है और एक है मानसिक। तो आध्यात्मिक जो ताप है, इंटरनल एंजाइटी जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने एक शारीरिक डाला और मानसिक डाला। तो शारीरिक में आपको जो रोग है, आपको रोग हो जाना, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाना, आपके शरीर के अंदर कुछ भी जो विकृति आ जाती है, उसको वो कह रहे हैं कि वह एक शारीरिक लेवल पे जो होती है, फिजिकल बॉडी के ऊपर जो रहता है। और दूसरा मानसिक है। तो ये जो मानसिक एंजाइटी है, जैसे राग, द्वेष, लोभ, मोह और भी बहुत सारे क्रोध, तमाम तरह के जो मेंटल लेवल पे जो एंजाइटी होती है, जिसको साइकोलॉजी, एक उसी छोटी सी चीज़ को लेके बहुत बड़ा साइकोलॉजी का जो एक सब्जेक्ट है, साइकारिस्ट लोग देखते हैं या साइकोलॉजी के जो लोग उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो वो दो प्रकार से, शारीरिक और मानसिक है। तो ये तीन प्रकार के इन्होंने बोले कि तीन प्रकार के ताप हैं। और इससे छूटा कैसे जाए, इससे हम अलग कैसे हों, इससे निकलें कैसे। तो बोल रहे हैं कि उसका कोई बहुत ही सटीक इलाज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों थोड़े बहुत उसके उपचार करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है, लेकिन इसका 100% कोई उपचार नहीं दिखता है, उपाय नहीं दिखता है मुझे। तो मैं अब एक ऐसे विज्ञान या ऐसे कुछ सिद्धांत को कहना चाहूँगा कि जिससे इन तीनों दुखों की आपको निवृत्ति हो जाएगी और आप इस पूरे के पूरे तीन दुखों के ताप से दूर हो सकते हैं। तो उस विज्ञान को मैं सांख्य दर्शन के नाम से इस समस्त संसार को बताने जा रहा हूँ। ऐसा कपिल मुनि ने कहा है। ईश्वर कृष्ण महाभाग जो है, उन्होंने इस तरह से पहले ही श्लोक को ये तीन दुखों के शमन का एक मूल उद्देश्य लेकर के इसका वो करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे महर्षि हमेशा विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे आगे तो यह टोटल साइंस में चला जाएगा, ये एटम तक लेके जाएगा, फिजिक्स तक लेके जाएगा। लेकिन मेनली जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, यह विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ कि मनुष्य मात्र को इससे लाभ हो और वह इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को इन तीनों दुखों से दूर कर सके, अपना परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का। और फिर उसके बाद पूरी सृष्टि के अंदर एक वातावरण ऐसा बने सात्विक कि जिससे आपका मन, कर्म, हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जाए। और ऐसे नहीं कि खाली बस बातों से या खाली अनुष्ठान से, खाली प्रयोग से या एक कोरी भावना, कल्पना से नहीं। वो कह रहे हैं कि देयर इज़ ए वे, देयर इज़ ए प्रिसाइज वे बाय विच यू कैन रिमूव ऑल थ्री एंजाइटी, और आप एक दिव्य पुरुष, दिव्य जीवन और दिव्य वातावरण का निर्माण कर सकते हैं इस ज्ञान के होने पे। तो इस श्रृंखला में बस इतना ही। आगे मैं फिर दूसरी कारिका, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरह से बताया है कि जो आगे की विधा है वो इस तरह से है कि आप जब इसको इस जो एक तो वैदिक परंपरा है, वैदिक विधा है, वो तो है ही, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, दुखों की निवृत्ति होती है। लेकिन उसके अलावा भी एक साइंटिफिक मेथड भी है जिससे इस पूरी के पूरे जो एंजाइटी है या जो डाउट्स हैं ये संसार के प्रति, जीवन के प्रति, यूनिवर्स को, इसको भी एक दूसरी तरह से भी उसको हम निवृत्ति कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने प्रमाण दिया है और वह कैसे हो सकता है उसके लिए फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो और
अगली श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे।